वैशाख मास की तृतीया तिथि को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन भक्त माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा उपासना करते हैं। बता दें कि अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो। इसके लिए अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन दान करने से जो पुण्य मिलता है उसका कभी क्षय नहीं होता। बता दें कि इसी दिन से उत्तराखंड राज्य में स्थित बद्रीनाथ धाम मंदिर के कपाट खुलते हैं और इसी दिन वृंदावन में भी भगवान श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, जो हर साल में सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम जी का जन्म भी हुआ था। भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार, धर्म, न्याय और सत्य के रक्षक माने जाते हैं। इसी दिन इसी तिथि पर त्रेता युग की भी शुरुआत हुई थी, इसलिए इसे युगादि तिथि भी कहते हैं। अक्षय का तात्पर्य होता जो क्षय न हो। वैदिक काल में दान की परंपरा थी। ऐसे वस्तुओं का दान करें जो आम आदमी के लिए जरूरत की हो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। उसी दिन भगवान परशुराम का जन्म होता है और उन्होंने जिस तरह से एक प्रकार की नई विचारधारा को जन्म दिया, उसमें जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात थी ये थी कि वो चारों शास्त्रों, जो वेद थे हमारे, उन चारों वेदों को वो कंठस्थ थे। भगवान विष्णु का अवतार छठा अवतार माना गया और उसके साथ में शस्त्र भी था। शस्त्र ऐसा था कि कहीं भी हमला कर आता, जिस व्यक्ति के लिए हमला करना होता तो उसी व्यक्ति भी करता था और वो वापस आ जाता था। तो ऐसा अद्भुत जो ईश्वर का अवतार था वो उनका उस दिन जन्मदिन माना जाता है। धीरे धीरे सने सने लोगों ने सोचा कि आपत्ति काल के लिए क्या चाहिए। बोले सोना चाहिए, चांदी चाहिए। तो सोना और चांदी खरीदने की परंपरा पिछले 20 सालों से पड़ गई। उससे पहले नहीं थी। उससे पहले दान करने की परंपरा थी, क्योंकि मानसिकता बन गई है। सोना आप खरीदे, बेशक खरीदिए, आप गाड़ियाँ खरीदिए, बेशक खरीदिए, लेकिन किसी एक गरीब रिश्तेदार को भी दीजिए, तब तो आपका धन रहेगा, अक्षय रहेगा। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मैं वैशाख मास हूँ, मासों में वैशाख मास हूँ, यानी उससे ज़्यादा पवित्र मास और कुछ नहीं हो सकता है। नर नारायण का भी उसी दिन दया हुआ है, गीवा का भी उसी दिन जन्मदिन माना जाता। तो और उसी दिन से त्रेता युग का प्रारंभ होता है। आपके सामर्थ्य है, आप सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, लेकिन दान अवश्य करें। अक्षय तृतीया पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठे स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, फिर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। विष्णु जी को चंदन और मां लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक करें। विष्णु जी को पीले फूल और मां लक्ष्मी को कमल के फूल चढ़ाएं। जौ, गेहूं, सत्तू, ककड़ी, चने की दाल, गुड़ आदि का भोग लगाएं। अंत में आरती करें और निर्धन लोगों को दान भी करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए पूजा पाठ, दान, मंत्र, जप, हवन से प्राप्त होने वाला पुण्य अक्षय होता है। माना जाता है कि इस दिन अर्जित पुण्य से व्यक्ति के जीवन में निरंतर सुख और समृद्धि आती है और भगवान लक्ष्मी नारायण के जातकों के जीवन में हमेशा कृपा बनी रहती है। आनंद टीवी के लिए अविरल गुप्ता की रिपोर्ट।